ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के अंदर जो अपना विषय यहाँ पे चला हुआ था पूर्व के सत्र में, श्लोक क्रमांक 33 का स्वाध्याय अपन कर रहे थे, जिसके अंदर पूर्व के श्लोक के भीतर आचार्य देव से शिष्य ने प्रश्न किया था कि किस उपाय से स्व और पर का भेद स्पष्ट रूप से जाना जाता है, यानी समझ में आता है। और क्योंकि पूर्व में क्या कहा था कि स्व का उपकार करना शुरू कर दो और पर का उपकार करना बंद करो, तो स्व और पर ये दो शब्द आए थे, इनका भेद बतलाया था। तो उसी के साथ में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पर में और अपने में विशिष्टता का जो बोध होता है वो कैसे होगा, कैसे जान पड़ेगा, और वो जानने से यानी भेद को जानने से क्या फल की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पे जब प्रश्न किया था तो उस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में श्लोक क्रमांक 33 की रचना हुई थी, जिसके अंदर आचार्य देव ने कहा था गुरुपदेशाद अभ्यासात् संवित्तेः स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, है ना। इसकी अपन चर्चा पूर्व सत्र के भीतर करना शुरू किया था अपन ने, और अपन ने समझा हुआ था कि यहाँ पे गुरु के उपदेश की बात जो कही वो क्यों महत्वपूर्ण है, गुरु का जो चरण है वो मोक्ष मार्ग में क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा अपन ने की हुई थी। तो उसी को यहाँ पे अपन आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ कहते हैं गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए, है ना। यानी 3 उपाय बताए थे जिनके माध्यम से स्व और पर का ज्ञान होगा। तो एक बताया था गुरु का सानिध्य और गुरु का उपदेश, और उपदेश से प्राप्त अभ्यास करना, और तीसरा कारण बताया था, उपाय बताया था स्वसंवेदन, संवित्ति, है ना। तो इसके करने से तो यहाँ पे कहा कि अपने और पर के अंतर का भेद साधक को हो जाता है। तो देखिए, गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए, अभ्यास करते हुए मतलब क्या, अभ्यास किसका किया जाता है, तो अभ्यास स्वद्रव्य का, किसके आधार से,
तो यहाँ पे कह दिया गुरु के उपदेश से। गुरु के उपदेश से मतलब क्या? आगम का अवलंबन लेकर। जब यथार्थ रूप से तत्व की जो प्राप्ति आगम के भीतर जो कही हुई है, वो उनके जो कारण दर्शाए हुए हैं, उन कारणों के भीतर सबसे पहले क्या बताया है? आगम का उपदेश। आगम का उपदेश, क्योंकि आगम ही जो है वह समस्त धर्माचरण का सारभूत जो क्या है वह आगम है। अगर हमारे पास चार अनुयोग ही नहीं रहे, हमारे पास जिनेंद्र देव के द्वारा विदित जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि का जो हमको जो प्राप्त हुआ है दिव्य ध्वनि, वो किससे हुआ है? शास्त्र के माध्यम से हुई है। तो द्वादशांग स्वरूप जो हमें जिनवानी कहते हैं, जो आगम कहते हैं, तो तत्वों की उत्पत्ति में समझने में जो कारणभूत पहले अगर चीज कोई कहे तो कहते हैं आगम, यानी उसमें जिनेंद्र देव आ गए। फिर उसके बाद आगम में और कौन आ गए? तो गणधर देव आ गए, क्योंकि जिनेंद्र देव आगम के कर्ता कहे हुए हैं। जिनेंद्र देव आगम के कर्ता कहे हैं। और द्वादशांग को जिन्होंने गूंथा वे कौन है? तो कहते हैं वो गणधर देव हैं। तो आगम के अंतर दोनों का भी ग्रहण है। तो पहला पद आया आगम, फिर दूसरा पद आया परापर गुरु का उपदेश। देखो क्रम महत्वपूर्ण है। परापर गुरु का उपदेश मतलब क्या? कि जिन आचार्यों ने द्वादशांग की रचना के पश्चात जैसे जैसे श्रुत का हीनता रूप से, हीनादिक रूप से जो प्रवर्तमान हुआ, तब से लेकर, यानी जिनदेव से गणधर देव, गणधर देव से केवली, फिर श्रुत केवली, और उसके बाद 12 अंगों के धारी, 11 अंगधारी, 10 अंगधारी, 9 अंगधारी, ऐसे जो अंगधारी मुनिराज थे, महामुनिराज, उनके उपदेश से प्राप्त और अभी अपने को जो ज्ञान प्राप्त है, वे उन्हीं आचार्यों के द्वारा प्राप्त जो शिष्य रूप में इनको जो ज्ञान मिला है, उनके आधार से सारे ग्रंथों की रचना हुई है। अभी जो अपने को ग्रंथ प्राप्त हैं, तो इसमें परापर गुरु का उपदेश आ गया। क्या? परापर गुरु का उपदेश, यानी साक्षात गुरु और परंपरा रूप से जो गुरु प्राप्त हुए थे सब अंगधारी मुनिराज, उनका उपदेश। तो आगम, फिर परापर गुरु का उपदेश, फिर कहा युक्ति। इन सब चीजों का अवलंबन लिए बिना यथार्थ तत्व की उपलब्धि नहीं होती है जीव को। भाई हमने आगम का अगर सहारा ही नहीं लिया तो हम अभ्यास कैसे कर पाएंगे? प्रवचन सार जी के भीतर आचार्य देव ने जो सारा जो प्रज्ञापन किया हुआ है, मुख्यतः रूप से मुनि धर्म से किया हुआ है। तो कहते हैं जो साधु ज्ञान विहीन है, किद भिक्खु कहा उसको, वो कैसा भिक्षु, वो कैसा साधु है, ऐसा शब्द का उपयोग किया है। किद भिक्खु, यानी उसको श्रवण कैसे मानोगे? अगर उसे आगम का ज्ञान ही नहीं है तो उसको श्रवण मानोगे ही कैसे? बहुत बड़ी कड़ी बात बताई ना। भेष तो दिगंबर तो का दिख रहा है, जिनलिंग का भेष दिख रहा है, लेकिन अज्ञानी अगर है, मतलब क्या? यथार्थ रूप से आगम का जो ज्ञान होना चाहिए, सप्तदशंग का 12 का ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, पर्याप्त रूप से आत्म साधना के लिए जो ज्ञान प्राप्त है मिनिमम, उतना अगर ज्ञान नहीं हुआ तो बोले साधु साधु काहे के हैं? किद भिक्खु, प्रवचन सार जी के भीतर कहा है आचार्य कुंद देव ने। तो इसका मतलब क्या है? देखो आत्म कल्याण का मार्ग जो है वो जिनवानी से ही खुलता है, आगम से ही खुलता है, आगम से परे और कुछ नहीं है। गुरु की प्रामाणिकता भी आगम से ही सिद्ध होती है। गुरु आगम से बड़े नहीं होते, याद रखना। हमेशा आगम ही बड़ा होता है, फिर उसके बाद गुरु का पद है। देव शास्त्र और गुरु ये पद है, देव गुरु शास्त्र ये पद नहीं है। तो इसीलिए पहले आगम को रखा, फिर कहा परापर गुरुओं का उपदेश, और परापर गुरुओं के उपदेश के पश्चात फिर कहा युक्ति का अवलंबन लेना।
युक्ति के पश्चात बोला फिर तर्क का अवलंबन लेना, और तर्क के बाद में फिर अंतिम कहा स्वानुभव। स्वानुभव माने अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है, अपना जो खुद का जो अनुभव है, इन सभी के माध्यम से यथार्थ रूप से वस्तु तत्व की पहचान कही गई है। तो ये सब कार्य का है, ये सब कार्यकारी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में होते हैं। इसके बिना सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। वस्तु तत्व का यथार्थ रूप से श्रद्धा मतलब क्या? ये सब युक्तियां हैं उसके भीतर, ये सब उपाय दर्शाए हैं। तो उन उपायों के भीतर यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए, तो अभ्यास कैसे करें भाई? तो अभ्यास आगम के मार्ग से करें। आगम का ज्ञान नहीं हो तो अभ्यास नहीं हो सकता। तो अभ्यास यानी क्या? अभ्यास मतलब ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने कुछ देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया और भूल गए, उसको अभ्यास थोड़ी बोलते हैं। उसको अभ्यास नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अवलोकन। क्या कहते हैं? और अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? अभ्यास है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड। जो हमने अभ्यास का अर्थ क्या होता है भाई? कि आपको ट्यूशन पढ़ाया जाता है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद बोलते अभ्यास कर, तू जाऊन घरी अभ्यास कर। अभ्यास कर मतलब म्हणजे काय कर? एकदा ट्यूशन ऐकून आला काय तर ट्यूशनमध्ये केलं, झाला अभ्यास, असं नाही होत। अभ्यास घरी करावा लागतो। अभ्यास घरी करावा लागतो म्हणजे काय करावं लागतं? सम्स घेऊन ठेवावे लागतात, परत बघावं लागतं, काय नोट्स काढावे लागतात, त्याचं वारंवार विचार करावं लागतं। मग हे ज्यावेळी तुम्ही कराल त्यावेळी थोडं वस्तूचं काय आपल्याला स्वरूप कळेल, तर ह्याला अभ्यास म्हटलेला आहे। तर असा प्रकारे इथं जो अभ्यास सांगितलेला है तो यानी आगम के अंदर जो वस्तु स्वरूप आया है, आगम के अंदर जो आत्म स्वरूप आया है, उस आत्म स्वरूप का आगम का सहारा लेकर अभ्यास करना। आचार्य कुंदकुंद देव रैणसार ग्रंथ के भीतर कहते हैं अध्ययनमेव झानम, 75 नंबर का सूत्र है। अध्ययनमेव झानम, अध्ययन ही ध्यान है। क्या ध्यान? धर्म ध्यान। जो ऐसे बैठ के जो ध्यान करते हैं वो ध्यानावस्था रूप ध्यान है, वो अलग ध्यान है। ध्यान के बहुत प्रकार बताए हैं आगम के भीतर। तो अध्ययन में झानम के भीतर जो उन्होंने कहा हुआ है, भाई जिसका अध्ययन नहीं हुआ उसको ध्यान हो ही नहीं सकता। काहे का ध्यान करोगे तुम? जब मटेरियल ही कुछ पता नहीं है तो ऐसा बैठने से थोड़ी ध्यान होगा कुछ। इधर क्या खोपड़ी में क्या भरा हुआ है? इधर में कुछ भरना चाहिए ना, तो इधर में भरा तो ही ध्यान होगा। तो वो जो है, इसीलिए आगम ज्ञान को प्रवचन सार जी के भीतर आचार्य कुंद देव ने आगम ज्ञान को सर्वोपरि कहा हुआ है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इन दोनों के भीतर आगम को बहुत सर्वोपरि स्थान दिया हुआ है। तो ऐसा जो अभ्यास करना है साधक के लिए, वो अभ्यास आगम से सिद्ध होगा। और इस अभ्यास को करना मतलब क्या करना? कि भाई बारंबार आगम में बताए गए व्यवहार और निश्चय, ये दो जो मार्ग हैं, इन दोनों मार्गों का अवलंबन लेकर बार बार अपने आप को आत्म कल्याण में लगाना, यानी बार बार अपने आप को ध्यान रूप अवस्था में लगाना, सो अभ्यास है यहां पे। ये ध्यान रूप अभ्यास की बात यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न क्या चल रहा है? स्व और पर का ज्ञान कैसे होगा? सो स्व और पर का ज्ञान के लिए यहां बोल रहे हैं साधक के लिए कि गुरु के उपदेश से प्राप्त होकर बारंबार उसके अभ्यास में लगे रहो। यानी बारंबार क्या करो? कि बारंबार चिंतन करो, मनन करो, अनुप्रेक्षाएं करो, बारंबार अंतर्मुखी हो जाओ और ध्यान का अभ्यास करो।
अभी ध्यान का अभ्यास करने के लिए कई उपाय भी महत्वपूर्ण है। ध्यान अपने आप सिद्ध नहीं होता। ध्यान जो बताया हुआ है साधक का ध्यान, जिससे कर्म निर्जरा होती है, वह सिर्फ क्या उसके भी कारण बताए हुए हैं। पहले तो साधक के लिए कहा हुआ है आसन विजय। क्या कहा? आसन विजय मतलब क्या? हाँ भैया, मन वचन का इतना चंचल रहता है जीव का, इस चंचलता को तुम कैसे समाप्त करोगे? इस चंचलता के ऊपर कैसे कंट्रोल करोगे? तो उसके लिए आसन विजय कहा हुआ है। फिर कहा हुआ है निद्रा विजय। निद्रा के ऊपर भी कंट्रोल पाना आवश्यक है। ध्यान में बैठ गए और फिर डुलकियां मारने लग गया होता है कि नहीं? आसन विजय, निद्रा विजय, और फिर अशन विजय। भूख के ऊपर भी कंट्रोल करना, खाने के ऊपर भी कंट्रोल करना। तो बहुत कुछ चीजें बताई हैं। तो उसके भीतर एक महत्वपूर्ण कारण तत्वानुशासन ग्रंथ के भीतर ये भी बताया है, जो ये सारे कारण उसके भीतर बताए उपाय, उसके साथ किया बताया है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आगम के अभ्यास से होगी। आगम के अभ्यास के बिना तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा अपने को? और अपने पास तत्व ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान काय का करेंगे? भाई पंच परमेष्टि का भी ध्यान करने के लिए पंच परमेष्टि का स्वरूप तो पता चले कि नमो अरिहंताणम के भीतर मैं जो माला गिन रहा हूं, नमो अरिहंताणम, तो मैं किनकी माला गिन रहा हूं, उनका स्वरूप क्या है? नमो सिद्धाणम, किसको मैं नमस्कार कर रहा हूं नमो सिद्धाणम के भीतर? इसका तो भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो यहां पे कह रहे हैं तत्व विज्ञान की आवश्यकता है। तो जब तक ऐसा तत्व ज्ञान हम पैदा नहीं करते, यानी उसमें अपन लगते नहीं हैं, तो उसमें अभ्यास की रुचि चाहिए, आगम की रुचि चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कर रहे हैं ये अभ्यास के लिए कारणभूत होगा। तो ये अगर हम करें, साधक अगर ये करें, तो वो चिंता, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, मनन, ध्यान, ये सब क्रियाओं में, यानी व्यवहार और निश्चय से दोनों ही क्रियाएं बताई हैं। व्यवहार से क्या क्रियाएं बताई हैं? जो 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं, उन 6 प्रकार के बहिरंग तपों को यथाशक्ति उसका अंगीकार करना। और ऐसा करते हुए तुम क्या करो? ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, अनुप्रेक्षाएं भाव। और ऐसा अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान, यहाँ पे शब्द जो आया है सूत्र के भीतर आया है संवित्ते, संवित्ति, संवित्ति शब्द आया है। संवित्ति का अर्थ होता है सुख, आत्म संवित्ति, आत्म सुख, संवेदन, अनुभवन, एक्सपीरियंस, यानी समझना, सिर्फ जानना नहीं, रियलाइजेशन। नॉलेज इज डिफरेंट, रियलाइजेशन इज डिफरेंट, राइट? दोनों शब्दों में फर्क है कि नहीं, अंतर है कि नहीं? किसी चीज को अपन ने समझ लिया थियरी के बेसिस पे, उसको सिर्फ जानना कहलाएगा। इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, दैट इज नॉट नॉलेज। वो अपने पास जानकारी आ गई, अपने पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर हम कुछ रियलाइज कर पाते हैं, इफ वी रियलाइज इट, देन इट बिकम्स नॉलेज। सो ये जो रियलाइजेशन की जो बात हो रही है, इस रियलाइजेशन को यहां पे आगम के भीतर क्या कहा? संवित्ति, यानी स्व संवेदन। स्व संवेदन का दूसरा अर्थ होता है आत्म अनुभव, आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति,
आत्मसंवेद्ति, आत्मसुख, स्वसंवेदन, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, मीन्स वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसा करने से यानी ध्यानावस्था रूप प्राप्त होकर बारंबार अपनी आत्मा का ध्यान करने से यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं संवित्ति, अपने ज्ञान से ही अपने और पर के अंतर को, भेद को जानता है। यानी ये संवित्ति यानी क्या है? ये संवित्ति है रियलाइजेशन। कैसा रियलाइजेशन? ऐसा रियलाइजेशन कि मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी निज शुद्धात्म तत्व सभी परद्रव्यों से, शरीर से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, सबसे मैं निराला हूँ, मैं भिन्न हूँ। इस जाति की अंतरंग परिणति, इस जाति का अंतरंग का अनुभव, रियलाइजेशन जब होगा तब यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें स्व और पर के अंतर को तुम समझ पाओगे। अभी हम स्व और पर के अंतर को समझ पाते हैं, सिर्फ किसके आधार से समझ पाते हैं? आगम ज्ञान के आधार से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक शास्त्र के भीतर क्या लिखा हुआ है? आत्मा और शरीर भिन्न है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है, दोनों भिन्न है, दोनों जुदा है, दोनों परे हैं। ये क्या हुआ है? ये इंफॉर्मेशन है, ये आगम का ज्ञान है, ये ज्ञानानुभूति नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। क्या है ये ज्ञानानुभूति नहीं है। जब ज्ञानानुभूति कब होगी? जब अंदर से रियलाइजेशन होगा, तब ज्ञानानुभूति होगी। तो विषय एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बहुत सिंपल इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग लॉट ऑफ टेक्निकल वर्डिंग। तो रियलाइजेशन इज अ गुड वर्ड टू यूज, उसमें लोगों को समझ आता है। वो शास्त्रों के बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया ना तो लोग घूमने लगते हैं, फिर समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन बात वही कर रहे हैं वो। तो आत्मानुभव, आत्मानुभूति, आत्मसंवित्ति, स्वसंवेदन ज्ञान, ये सब शब्द अध्यात्म के भीतर एकार्थवाची शब्द हैं। मतलब अंतरंग से जब साधक रियलाइज जब कर पाता है, यानी आगम के अंदर में आया हुआ जो वस्तु स्वरूप है, वो वस्तु स्वरूप उसका ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञानानुभूति को वो प्राप्त जब करता है, तो ज्ञानानुभूति को जब प्राप्त करता है तो आचार्य देव कहते हैं यहाँ अपने और पर के अंतर को वह जानता है। क्योंकि अंतरंग में नाउ ही हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ, इट इज रियलाइजिंग द ट्रूथ, सो ही हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ। मतलब क्या हो गया? तो इसमें देखो अवलंबन किसका लिया? अवलंबन सबका लिया। आगम, परापर गुरुओं का उपदेश, युक्ति, तर्क और अनुभवन। युक्ति और तर्क का भी अवलंबन लेना पड़ेगा ना इस चीज को समझने के लिए, तत्व को समझने के लिए। आगम के भीतर जो भी दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं, नए न्याय प्रमाण, जो कुछ भी आगम के भीतर इसका डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, वो किसके लिए दिया हुआ है? आचार्यों ने। उनके पास समय बहुत था इसलिए लिखते चले गए, नहीं टाइम था उनके पास। अब क्या करो, मोक्ष तो होने नहीं वाला है इस काल में, क्या करो, चलो पन्ने भर दो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। आचार्य अमृतचंद्र ने इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी समय सार के ऊपर, उनके पास काम तो कुछ था नहीं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा उपकार, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार का काम किया है उन्होंने। तो ये जो सारे जो तर्क प्रस्तुत किए हुए हैं, ये तर्क इसीलिए प्रस्तुत करें कि हम उस सत्य को देखें और उस सत्य तक हम पहुँचे। इसीलिए सारे आगम के भीतर इतने दृष्टांत, तर्क, युक्तियाँ आगम के भीतर, अध्यात्म के भीतर, सभी ग्रंथों के भीतर हमारे आचार्यों ने प्रदान करे हुए हैं। और ऐसा जब ये जीव करता है तो वह आत्मानुभूति रूप ज्ञान को प्राप्त करता है।
आत्मानुभूति रूप ज्ञान को प्राप्त करना मतलब क्या कि आगम से प्राप्त जो ज्ञान है, उस आगम से प्राप्त ज्ञान को अगर वह चैनलाइज करता है, इंटरनलाइज अगर वो करता है, और इंटरनलाइज करके वो ऐसी अवस्था को पहुंचता है जिससे उसका तत्व निर्णय होता है, तब वो आगम का ज्ञान वो नॉलेज बन जाता है, मैंने सच्चा ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है वो। तो ऐसे ज्ञान की बात यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि अभ्यास के करते हुए अपने ज्ञान यानी स्वसंवेदन से, स्वसंवेदन मतलब क्या कि हमने आज तक भाई सुना था कि कोई चीज़ दिखने में ऐसी है, शेर दिखने में ऐसा होता है, उसके पंजे ऐसे होते हैं, उसका मुख ऐसा होता है, वो दिखने में ऐसा, लेकिन जब तक हम देखो नहीं तब तक क्या है, अपनी कल्पना रहती है। लेकिन जब हमने देख लिया तो हमने क्या किया, वी रियलाइज्ड इट, अनुभव किया कि एक्चुअली में कैसा होता है। तो वो अनुभव करने की बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, जो बारंबार अभ्यास से प्राप्त होता है। अब इसके भीतर इसका सबसे बड़ा फल क्या है, तो इसका सबसे बड़ा फल आचार्य देव कहते हैं सूत्र के भीतर, सजानाति, ऐसा जानने पर, कैसा कि मैं सबसे भिन्न हूँ, ऐसा आत्मानुभूति ज्ञान को प्राप्त होने पर उसका फल बता रहे हैं, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं बैठ के मोक्ष में जो सुख मिल रहा है वो उसको मिल जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पे। लेकिन सुख को पाने के लिए अनाकुल रहित आत्मदशा क्या होती है उसका बोध करता है वो। आगम के भीतर सुख और दुख किसको कहा हुआ है, आत्मा की जो अनाकुल दशा है उसको सुख कहा हुआ है, उसी का नाम सामभाव है, उसी का नाम चारित्र है। और जो दुख है वो क्या है, तो जिसमें आकुलता है वह सब दुख रूप है। तो ऐसी आत्म साक्षात्कार से, आत्म संवित्ति से जो वो सुख पाता है, तो वो अनाकुल रूपी मोक्ष सुख का क्या वह बोध पाता है। और इसीलिए कह रहे, क्योंकि देखो इस साधक की अवस्था में वो चतुर्थ गुण स्थान भी हो सकता है, पंचम भी हो सकता है, षष्ठम गुण स्थान भी हो सकता है। अभी तो बहुत ऊपर की जर्नी है, अभी बहुत काम बाकी है, कर्म निर्जरा तो हुई नहीं है। तो ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाल सकता यहाँ पे कि सिद्धों को जो सुख हो रहा है वो यहाँ संसार दशा में सुख होता है, ऐसा कदापि नहीं होता। कई पंडित लोग ऐसा बोलते हैं समय सार जी का थोड़ा अतिरेक करके, लेकिन ऐसा है नहीं। आगम से इसका बहुत बड़ा विरोध है, सिद्धांत ग्रंथों से। तो लेकिन क्या होता है, उसके सुख के सच्चा स्वरूप का बोध जो है उसे वह प्राप्त हो जाता है। और वो होने के कारण, अब सच्चे सुख की पहचान उसको होने के कारण वो क्या करता है, फिर मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करता है। तो इसके भीतर ये फल यहाँ पे दर्शाया है। अब टीकाकार ने यहाँ पे जो गुरु के उपदेश से कहा हुआ है उसमें दो अर्थ लिए हैं। एक यानी व्यवहारने से गुरु का उपदेश, जो गुरु का उपदेश हमें लगता है। आगम क्या है, आगम भी यही है ना, व्यवहारने के आधार से हमें पता चलता है वस्तु स्वरूप क्या है। या फिर गुरु का उपदेश क्या लिया हुआ है, एक अर्थ गुरु का अर्थ, एक अर्थ आत्मा भी लिया हुआ है, स्वयं अपनी ही आत्मा, ये भी गुरु के अंतर में लिया हुआ है निश्चय दृष्टिकोण से। अब वो क्यों लिया है, इसका उत्तर स्वयं आचार्य देव अगली कारिका के भीतर देने वाले हैं, है ना।
इसलिए अपने को वहां अभी जाना नहीं है। अगली कारिका के भीतर उसका उत्तर अपने को स्वयं प्राप्त होगा कि आत्मा को गुरु क्यों बोल रहे हैं, है? तो यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभ्यास करने से संवित्ति यानी अपने लक्ष्य का अनुभव होने लगता है, यानी अपने सुख का उस जीव को, उस साधक को अनुभव होने लगता है। देखो मुनियों के ये जो सारी चर्चाएं हैं ये मुनि को मुख्य कथन करके किया हुआ है। मुनि के जो दो कर्तव्य बताए हैं, मुख्य रूप से जो काम बताए हैं वो क्या है? एक ज्ञानार्जन करना और दूसरा ध्यान करना। और बहुत कार्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए जो साधु को लक्षित करके उनका जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप के अंदर मुख्य रूप से ये बताया है ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी सह प्रशस्यते। रत्नकर्ण शाखाचार्य जी के भीतर आते हैं ना गुरु का उपदेश, गुरु का स्वरूप क्या है। तो देखो क्या हुआ है, ज्ञानार्जन करना यानी क्या, ये जो चित्त जो क्या है ये मरकट है, मंकी है, मंकी ये हर जगह भटकता रहता है। तो उसको कहाँ अटकाओ? आगम में अटकाओ उसको। पंचम काल के भीतर अभी तो साक्षात मोक्ष है ही नहीं। साधुओं का काम जो साधु के मार्ग में है या फिर गृहस्थ अवस्था में जो मोक्ष मार्ग का आराधना कर रहे हैं गृहस्थ होके, उनके लिए एक ही विकल्प है, क्या? श्रुताभ्यास करना, श्रुत का अभ्यास करना, यही एक विकल्प है। इसीलिए साधु को क्या कहा? क्योंकि ध्यान की सिद्धि ज्ञान से होगी, इसीलिए मुख्य काम ज्ञानार्जन कहा हुआ है साधु का। 16 कारण की 16 भावनाएं हैं। हाँ, पहली भावना कौन सी है? हाँ, पहली भावना कौन सी है? 16 कारण भावनाओं में पहली भावना कौन सी है? भूल गए? दर्शन विशुद्धि। फिर दूसरी विनय संपन्नता, तीसरी शील प्रतिष्ठा, चौथी भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। ये क्या होता है? क्या होता है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या होता है? किसे कहा हुआ है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग? मुनियों के सामने एक पदवी के रूप में भी लिखा जाता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी लिखा जाता है कि नहीं? क्या अर्थ है उसका? हाँ, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। देखो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी मतलब जो अपना उपयोग यानी अपना परिणमन सदा आगम ज्ञान में कर रहे हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का एक कारण दर्शाया हुआ है। तो मुनि का मुख्य काम मात्र पढ़ना है और कोई काम नहीं है मुख्य, क्योंकि इसमें अगर मन नहीं लगा तो ज्ञान रूप से, ज्ञान में मन नहीं लगा तो ध्यान रूपी संपदा से जो महान फल को प्राप्त होने वाला है, ध्यान निर्जरा का मुख्य कारण है कि नहीं? तपसा निर्जराच। और तप के भीतर मुख्य तप कौन सा है? ध्यान। सबसे मुख्य तप ध्यान है। ध्यान में तो उस ध्यान की सिद्धि के लिए बारंबार ज्ञानाभ्यास जरूरी है। तो इसीलिए ये दोनों बातें आगम के भीतर मुनि के लिए कही हुई है मुख्य रूप से,
और गौण रूप से जो श्रावक लोग श्रावक दशा में रहकर धर्म की आराधना कर रहे हैं, उनको भी यही करना योग्य है, लेकिन उनके करने में और अपने करने में बहुत अंतर है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इस प्रकार उस संवित्ति यानी उस स्वसंवेदन जो बारंबार ज्ञानाभ्यास से प्राप्त होता है, बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। तो आप देखो साधु लोग हमेशा इसी में लगे रहते हैं। 3 बार तो उनको सामायिक करनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम, और बाकी का समय माला करना, जाप करना, अभ्यास करना, तत्व का चिंतन करना, ये सब चीज़ें उनको पूरे इसमें उनके भीतर है। तो इससे क्या हो रहा है? तो ये सब जो क्रियाएं वे कर रहे हैं, इससे जब ध्यान रूपी आलम्बन को जब वे प्राप्त हो जाएंगे, उससे उनके महान फल की प्राप्ति के प्रसंग बनते हैं। तो ऐसे संवित्ति के द्वारा जो आत्मा को पर से भिन्न देखता है, अनुभव करने वाला मोक्ष सुख हमेशा उसको लग करने में लगा रहता है, क्योंकि अब उसे सच्चा जो टेस्ट है सुख का, कि सच्चा सुख कहाँ है, उसको अब वो उसकी धारा मिल चुकी है। तो इसका फल वो यह पाता है, क्योंकि उस मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला होता है। मतलब क्या? आत्मा का कर्मों का भिन्न अनुभव करने वाला होता है। मतलब क्या? देखो, कर्मों का अनुभव करने वाला मतलब जीव को औदैहिक भाव में रमाने वाला। यानी कैसे? राग द्वेष रूप परिणति जो जीव की हमेशा चलती रहती है, वो कर्मोदय से होती है, और उन कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव के भीतर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसी को सिद्धांत ग्रंथों में कहा औदैहिक भाव। तो ये सब औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब ऐसी आत्म साधना में साधक रहता है, तब वह अपने आप को इन कर्मों से जनित जो पर भाव है, वो पर भावों से अपने आप को भिन्न जानता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और अध्यात्म ग्रंथों के भीतर साधक को यही करने की बारंबार प्रेरणा मिलती है। समय सार जी ले लो, प्रवचन सार जी ले लो, पंचास्तिकाय, उसके बाद योग सार, उसके बाद परमात्म प्रकाश, फिर इष्टोपदेश भी आगम अध्यात्म का बहुत अच्छा ग्रंथ है जो अपन पढ़ रहे हैं। इन सभी के भीतर जो प्रेरणा प्राप्त होती है, वो यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि पर भावों से भिन्न स्वभाव का अनुभवन करो। इन पर भावों से मैं कुछ भिन्न हूँ, अलग हूँ। इस जाति का श्रद्धान, इस जाति का ज्ञान, इसी को निश्चय सम्यक्त्व कहा हुआ है। परद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। हाँ, चहड़ालाकार ने जो सम्यक्त्व की परिभाषा बताई है, वो क्या बताई है कि निश्चय ने को ऊर्ध्व करके वहां कहा हुआ है, परद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। परद्रव्य से अपने आप को जो भिन्न अनुभवता है, जानता है, मानता है, वह निश्चय सम्यक दृष्टि है, और वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि इस जाति का कर्मों से भिन्न मैं हूं, ऐसा जो अनुभवता है, उसे आत्मसंवित्ति रूप सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। जैसे तत्वानुशासन ग्रंथ के भीतर कहा हुआ है। तत्वानुशासन ग्रंथ का एक श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, जिस श्लोक में आचार्य देव कहते हैं, तदेवानुभवश्चाय मेकाग्रम परम मृच्छति तथात्माधीय मानंदमेति वाचाम गोचरम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऐसा करने से संवित्ति रूप सुख जो साधक को प्राप्त होता है, वो वचनों से कहा नहीं जा सकता। वो मात्र अनुभव की वस्तु है। इस तरह हम मन और वाणी के अगोचर, वचनों के अगोचर
न कहने जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को वह साधक प्राप्त करता है। तो जो आत्मानुभव है, जो स्वसंवेदी ज्ञान है, जो स्वसंवेदन है, वो स्वसंवेदन कैसा है? वो ज्ञान रूप परिणति है, वह ज्ञानानुभव है, अपने ही स्वभाव का ज्ञानानुभव है। और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? आगम ज्ञान, परापर गुरुओं का उपदेश, युक्ति और तर्क और आत्मानुभव। तो इन सारे उपायों के द्वारा साधक जो हैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे सुख को प्राप्त करते हैं। यह स्व और पर को जानने का क्या है? लाभ है। ऐसा कर, और जो मोक्ष मार्गी है, जिनको मोक्ष जाना है, जो मोक्ष के आराधना में लगे हैं, रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं, उनको इसी अनुभव से, इसी प्रक्रिया से, इसी माध्यम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं हुआ तो अगले वाले मोक्ष के लिए साधनभूत क्या गुणस्थान है, वह गुणस्थानों की प्राप्ति नहीं होती है। अष्टम नवम दशम गुणस्थान, इन गुणस्थानों की ये किए बिना प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य देव ने कहा कि अष्टम गुणस्थान की प्राप्ति के लिए सप्तम गुणस्थान कारण है, नवम गुणस्थान की प्राप्ति के लिए अष्टम गुणस्थान कारण है, दशम गुणस्थान की प्राप्ति के लिए नवम गुणस्थान कारण है। इन मतलब ऐसे सभी गुणस्थानों के भीतर कारण कार्य भाव बताया है। तो जब ऊंची अवस्था के भीतर अगर पहुंचना है, जब कभी पहुंचना है, जिस भी भाव के भीतर पहुंचना है, तो इसी का अवलंबन लेना पड़ेगा, इसी प्रक्रिया का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम कि हम स्व और पर का भेद रूप ज्ञान और आत्मानुभूति रूप ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है ये प्रकरण, है ना। तो इसके लिए क्या है, देखो, आगम का सांगोपांग अभ्यास चाहिए, अध्यात्म का भी चाहिए अभ्यास, अध्यात्म की भी रुचि चाहिए, और उसके भीतर निरंतर जो है क्या चाहिए, संगति चाहिए, ज्ञानाभास चाहिए, सभी कुछ चाहिए उससे। तो ऐसा करने से ऐसी अवस्था को साधक प्राप्त हो सकते हैं। अब ये मुख्य रूप से मुनि की अपेक्षा से सारा कथन है, परंतु श्रावक भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है। वह चारित्र रूप पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास चारित्र नहीं है। अगर वो पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं है तो पंचम गुणस्थान में आ गया तो अल्प चारित्र उसके पास आएगा, संयम आएगा, असंयम के साथ संयम पाया जाएगा। तो उस रूप का पुरुषार्थ और उत्कृष्ट वो कर सकता है। लेकिन उस स्थान पे भी अगर वो नहीं गया, उस स्टेज पे अगर नहीं गया, तो चतुर्थ गुण स्थान के भीतर भी इस जाति का अभ्यास आगम ग्रंथ तथा अध्यात्म ग्रंथ बताते हैं कि साधक भी कर सकते हैं, श्रावक लोग भी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है इसके भीतर, ठीक है। तो चलिए अभी अपन यहाँ पे अपनी जो श्लोक है, ये श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ 33 नंबर का। अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि इस मोक्ष सुख के अनुभवन में जो आपने कहा, ये संवित्ति रूप जो आत्मानुभव है, सुख है, इस विषय में गुरु कौन होता है? क्या प्रश्न आया कि इस विषय में गुरु कौन होता है? ऐसा जब प्रश्न आया है तो उसके उत्तर के रूप में 34 नंबर की कारिका के भीतर आचार्य देव क्या यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, वह अपन अगले सत्र में देखेंगे। आज यहाँ पे इतना ही रखते हैं। जय नम जय तो शासन, जय नम जय तो शासन।